हेलो जी, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आज मेरा सवाल जो है वो छोटी जीजी से है, जैसे मेरा पड़ोसी से सवाल था। क्योंकि पड़ोसी जो है वो बड़ा हमदर्द बनता है अपने अंकल आंटी का। तो मेरा सवाल उससे पहले यही था कि तू बता कि भैया तू कहाँ था जब तेरी आंटी पिट रही थी। ठीक है, तो ऐसे ही आज मेरा छोटी जीजी से सवाल है कि जो बोलती है सो कॉल्ड मेरी मम्मी पापा जी, ठीक है, बुआ फूफा जी हैं उसके, लेकिन वो बोलती है और सोशल मीडिया पर ये बताती है कि इन्होंने बड़ा दुख देखा, बड़ा तकलीफ़ें झेली हैं, लेकिन मुझे इनकी सेवा करनी है, मुझे इनके चेहरे पर हँसी लेकर आनी है। तो मैं इससे पूछना चाहती हूँ छोटी जीजी से कि जब तेरी मम्मी, तेरी जो फूफा क्या है ये बुआ, जब पिट रही थी, तो तुम कहाँ पर थी? सोई पड़ी थी तुम? तब तुमने बचाया नहीं एक बार भी? अपने फूफा जी का हाथ नहीं पकड़ा कि क्यों मार रहे हो मेरी बुआ को? हाँ, तुम्हारा तो रिश्ता है भैया, तुम्हारी तो वो बुआ है, तो तुम्हें तो स्टैंड लेना चाहिए था। आज तुम बहुत अच्छी बन रही हो दुनिया की नज़र में। आज तुम अपनी कमाई से ला ला के साड़ियाँ दे रही हो, गिफ्ट दे रही हो उनको, चीज़ें ला ला के देती हो, कभी गोलगप्पे, टिक्की, पापड़ी, पता नहीं क्या-क्या खिलाती हो। हाँ? उस समय कहाँ थी जब तुम? चलो वहाँ माँ ना सपना ने आने नहीं दिया, ना खुद आई ना वो राजवीर जी को आने दिया। तुम कहाँ थी? क्या तुम भी उनके बगल में दुबक कर बैठी थी क्या? या गोद में सो रही थी? तुम्हें आना चाहिए था ना अपनी बुआ को बचाने के लिए। तो ये झूठी सच्ची बातें क्यों फैला रही हो समाज के अंदर कि मैं उनके भले के लिए, मैं इनके, तुम्हारी रिकॉर्डिंग सुन सुनकर सारी बातें क्लियर होती हैं। ये सपना को रिकॉर्डिंग में बोलती है, जब सपना यहाँ से चली गई तो सपना को यही बोलती है कि तुम तो सेफ जोन में हो। तो इसका मतलब तुम्हें पता है कि वो जब वहां पर थी तो डेंजर जोन में थी वो, ये भी तुम्हें पता है। उसके बावजूद भी आज तुम गलत इंसान का साथ देने के लिए आई हो, सिर्फ किसके लिए? प्रॉपर्टी, पैसा, घर, इन चीजों के लिए। शर्म आनी चाहिए तुमने। तुम तो, मैं सच कह रही हूं कि ऐसी बेटियां भगवान किसी को ना दे जो किसी का घर तोड़कर अपना साम्राज्य उसके ऊपर खड़ा करना चाहे। उस बेचारी को तुमने घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया, उसकी बच्चियों का सारा हक छीन कर खुद उसकी मालकिन बनकर बैठ गई। तुम्हें शर्म जरा सा भी लिहाज नहीं है तुम्हें कि आज अगर मैं ये सब चीजें करूंगी तो कल कला को मेरी भी तो शादी होगी। ये सब तुम्हारे जो कर्मों का फल है, ये तुम्हें शादी के बाद मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा। तुम्हारे सब, जब कहते हैं ना जो तुम प्रकृति को देते हो प्रकृति वही लौटाती है तुम्हें। जब तुम ये सब चीजें उसको तुमने की है ना, उसके लिए गड्ढा खोदा है, तो अब देखना आगे भविष्य के अंदर ये जो चीजें तुमने दी है वो सब तुम्हें दुगना होकर मिलेंगी। जब तुमने एक और लड़की का घर तोड़ दिया, उसको उसके ससुराल परिवार से निकलवा दिया, तो तुम क्या अपनी जिंदगी में सोच रही हो कि तुम ससुराल में टिक जाओगी? कभी कभी नहीं होता। ये हमारा कहना नहीं है, ये उस प्रकृति का कहना है, ये सब कर्मों का कहना है कि जो कर्म दूसरे के लिए कोई करता है वैसे ही उसको दुगना होके उसका फल मिलता है। आज तुम बहुत अच्छी बन रही हो, आज तुम बड़ी खुश हो, आज तुम्हें अपने मम्मी पापा जी बड़े याद आ रहे हैं। अपने माँ बाप के, अपने माँ बाप की तुम्हें जरा भी चिंता नहीं है कि मेरे माँ बाप भी तो बैठे हुए हैं वहां पर, मेरे को उनका भी तो सोचना है, उनका भी तो देखना है, उनकी भी तो बेटी हूं मैं। उनकी तो तुम्हें कभी याद नहीं आती। हाँ? क्यों सिर्फ यहाँ पैसे लेने के लिए यहाँ पर बैठी हो? उसका हक, जो उसका हक बनता है। अब ये जो उन्होंने केस किया है ना, अब इसमें तुम्हारी पूरी भागीदारी होगी फूफा जी को सेव करने में। अब तुम बचाओगी अपनी बुआ को भी और अपने फूफा को भी। उस समय तो तुमने नहीं बचाया क्योंकि उस समय तुम्हारा स्वार्थ नहीं था। ठीक है, तुम तो उसकी सगी बनी, मतलब तुम तो बिल्कुल घी शक्कर हो रही थी सपना की, क्योंकि सपना तुम्हें माल देती थी, सोने की चेनें बना बना के देती थी, कपड़े लत्ते देती थी, तुम्हें ऐशो आराम की जिंदगी देती थी सपना। तो सपना के साथ तुम बड़ी खुश थी, इसलिए तुमने मम्मी जी को पिटते हुए देखा। लेकिन अब तुम, क्योंकि बदले में तुम्हें पूरा सब कुछ मिल रहा है, बैठे बैठाए को पैसा मिल रहा है, घर मिल रहा है, खेत खलियान मिल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या उन्होंने दबा के रखा हुआ है, जो अपने भाई का भी मारा हुआ है। ठीक है, और जो सपना का भी हक है, वो सब अब तुम्हारे नाम होने वाला है ना, तो अब तुम उनको सेव करोगी। अब तुम कोर्ट में जाकर
सपना के खिलाफ पता नहीं क्या झूठी सच्ची कहानियां बना बना कर उसको झूठा साबित करोगी, उसको पागल साबित करोगी तुम। ये है तुम्हारी असलियत, ठीक है? तो तुम जो हो ना, बेटी कहलाने के वाकई में लायक नहीं हो। किसी का घर तोड़ना महापाप होता है, महागुनाह होता है। और वो छोटी छोटी बच्चियां जब बड़ी हो जाएंगी और उनको पता चलेगा ना तुम्हारे बारे में, तो सोचो उनके अंदर से क्या निकलेगा तुम्हारे लिए, ठीक है? तो तुमने जो किया वो बहुत गलत किया। और तुम्हारे अंदर अभी भी शर्म नहीं है, अभी भी कोई शर्म लिहाज नहीं है। जिसकी इतनी बदनामी हो, वो लड़की तो सोशल मीडिया कब का छोड़ दे, लेकिन तुम अभी भी डटी हुई हो। क्योंकि बेशर्म लोगों को कभी भी शर्म नहीं होती, ठीक है? जो बेशर्म इंसान होता है ना, जिसकी कोई इज्जत नहीं होती, उसको शर्म काहे की? शर्म के पर्दे वो सब हटा चुका होता है, ठीक है? तो बस इतना ही कहना चाहूंगी। छोटी सी वीडियो में बनाकर तुमसे ये सवाल करना चाहती थी कि तुम कैसे अपनी बुआ जी को पिटने दे रही थी। ये बात तो कंफर्म पड़ोसी ने कर दी है बिल्कुल, कि जब बुआ जी पिट रही थी तो सपना ने राजवीर जी को नीचे नहीं आने दिया छुड़वाने के लिए। तो इसका मतलब साफ जाहिर होता है कि तुम्हारे घर के आदमी जो है ना, मर्द है, वो औरतों को मारते और पीटते और गंदी गंदी गालियां देते हैं। और तुम भी पिटी होंगी, ऐसी बात नहीं है, पिटी तो तुम भी होंगी। जब वो अपनी बीवी पे हाथ उठा सकते हैं, अपनी बहू पे हाथ उठा सकते हैं, तो तुम्हें क्यों नहीं मारा होगा? तुम्हें भी मारा होगा। लेकिन इस समय कहते हैं ना, ये सब चीजें पैसे का दर्जा इतना ऊंचा होता है ना, कि इंसान इन चीजों को इग्नोर कर देता है कि चल भैया, आगे आने वाला भविष्य तो मेरा सेफ है, पैसा मिल रहा है, माल माल मिल रहा है, ठीक है? तो बस इतना ही कहना चाहूंगी, तुम्हारे कर्मों का बहुत जल्दी तुम्हें रिजल्ट मिलेगा, और दुगना होकर मिलेगा, ये बात याद रखना। तो एक छोटी सी मेरी वीडियो थी, अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए